जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। आपके जीवन में भक्ति संस्कारों की प्रधानता तो बाल्यकाल से ही थी। आपके पूज्य श्री गुरुदेव का जीवन प्राचीन ऋषि मुनियों की भांति तप, त्याग, संयम, सदाचार, नियम, निष्ठा, धर्म, मर्यादा पालन से युक्त था। प्राणी मात्र के प्रति हितैषी स्वभाव में अति साधुता के साथ साथ पूज्य श्री गुरुदेव के जीवन में भगवती श्री दुर्गा देवी की नैष्ठिकी भक्ति थी। पूज्य श्री गुरुदेव के आदर्श जीवन के कारण गुरुकुल का वातावरण अत्यंत पवित्र, शांत एवं भक्ति संस्कारों के अनुकूल था। आपके जीवन में गुरुजनों के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा भाव था। अतः आपके जीवन पर गुरुकुल निवास काल में अपने पूज्य श्री गुरुदेव के उत्तम आचरणों, परिपालित मर्यादाओं एवं उच्च आदर्शों की गहरी छाप पड़ी। पूज्य श्री गुरुदेव के जीवन एवं आचरणों के अतिरिक्त पूज्य श्री गुरुदेव से सुने हुए एवं आपके द्वारा स्वयं देखे हुए कुछ प्रसंगों एवं घटनाओं से प्रेरणा प्राप्त करके आपके जीवन में श्री भगवद विश्वास एवं भक्ति भावों की अभिवृद्धि हुई। इन बातों को पूज्य श्री पंडित जी श्री भगवत कृपा स्मरण के मिस बार बार दोहराते थे। पहली बात, नियम निष्ठा की महत्ता। फतेहपुर जिले में एक डला नामक गांव में है। फतेहपुर जिले में एक डला नामक गांव है। पहले यह नगर था परंतु अब छोटा सा गांव है। इस गांव में श्री यमुना किनारे अत्यंत प्राचीन एक शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर के कारण ही विद्वानों को जन्म देने वाले इस गांव का नाम एक डला प्रसिद्ध हुआ। यहाँ के मनुष्य श्री गौरी शंकर के बड़े भक्त हैं। पूज्य श्री पंडित जी इस गांव के नाम की व्युत्पत्ति करते हुए कहते थे, एकम डम लातीति, अर्थात जिसमें एक ही शिव मंदिर हो। इस प्राचीन शिव मंदिर में प्रायः आप दर्शनार्थ जाया करते थे। इस मंदिर से संबंधित एक अंधे नियमनिष्ठ शिव भक्त की गाथा पूज्य श्री गुरुदेव एवं अन्य भक्तों द्वारा आपको अनेक बार सुनने को मिली। इस गाथा के सुनने से आपको नियम निष्ठा के द्वारा श्री भगवत कृपा प्राप्ति पर विश्वास दृढ़ हुआ। श्री भगवत भक्ति संबंधी नियमों के निष्ठापूर्वक निर्वाह की प्रेरणा प्राप्त हुई। श्री शिव भक्त की गाथा इस प्रकार है। पूर्व काल में एक नियमनिष्ठ अंधे शिव भक्त थे। उनका हृदय भगवान शंकर की भक्ति के भावों से परिपूर्ण था। वे निरंतर भगवान शिव के नाम का जप, स्मरण, चिंतन किया करते थे। यमुना तटस्थ इस मंदिर में जाकर प्रतिदिन भगवान शंकर के दर्शन, स्पर्श का उनका दृढ़ नियम था। एक दिन भगवान की माया ने उनकी नियम निष्ठा की परीक्षा करने की बात ठान ली। अंधे शिव भक्त अपने घर से नियम अनुसार भगवान शंकर के दर्शन, स्पर्श करने जंगल की ओर जा रहे थे कि चारों ओर से तीव्र वायु का प्रवाह चलने लगा तथा तीव्र वर्षा भी होने लगी। कहाँ जाएं और क्या करें, यह विचार करते ही मन में दृढ़ संकल्प बना, भगवान मैं अंधा आपके दर्शन के लिए चल पड़ा हूँ। भले ही रास्ते में मेरी मृत्यु हो जाए किंतु दर्शन स्पर्श किए बिना नहीं लौटूंगा। कृत संकल्प के अनुसार वे अंधे शिव भक्त गिरते पड़ते, ठोकर खाते, रास्ता भूलते भटकते दर्शन लालसा से आगे बढ़ने लगे। वे जैसे तैसे मंदिर के समीप आए। मंदिर का एक ही गोल मेहराबी नीचा द्वार था जिसमें झुककर प्रवेश करना पड़ता था। नित्य तो लाठी के सहारे से जांचकर द्वार से प्रवेश कर भगवान शंकर का दर्शन स्पर्श करते थे, किंतु इस झंझावात में फंसकर आज दिग्भ्रम हो गया था जिससे वे द्वार का ठीक पता नहीं पा सके। मंदिर में प्रवेश करते समय उनका सिर दीवार से बहुत जोर से टकराया। आश्चर्य, महान आश्चर्य! दीवार से सिर टकराने से अंधे शिव भक्त के दोनों नेत्र खुल गए। वे अंधे शिव भक्त युगल नेत्रों की ज्योतिहीन दशा में दर्शन स्पर्श के लिए गए थे, परंतु भगवान का अनुग्रह ऐसा हुआ कि वे मंदिर से लौटे युगल नेत्रों में स्वच्छ ज्योति का दिव्य लाभ प्राप्त करके। श्री भगवत दर्शन की उत्कंठा। पूज्य श्री गुरुदेव के प्रपितामह पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी त्रिपाठी, उनके जीवन में घटित
भगवती श्री दुर्गा देवी की कृपा की अनेक घटनाएं, अनेक प्रसंग हैं। वे घटनाएं श्री गुरुदेव के द्वारा आपको सुनने के लिए मिली थीं। इनके बार बार सुनने से आपके जीवन में भगवत दर्शन करने की सुप्त वासना उद्बुद्ध हो उठी। पूज्य श्री गुरुदेव की आज्ञा से आगे आपने गृहस्थ जीवन स्वीकार कर लिया, परंतु भगवत दर्शन उत्कंठा ने आपको भोगों की स्पृहा से निर्लिप्त रखा। वह भागवती उत्कंठा आपको सदा त्याग की प्रेरणा देती रही। श्री दुर्गा प्रसाद जी त्रिपाठी के जन्म से पूर्व की बात है। श्री यमुना स्नान करते समय उनकी माता जी को भगवती श्री दुर्गा की एक मूर्ति श्री यमुना किनारे प्राप्त हुई। उन्होंने उस श्री विग्रह को प्रतिष्ठित किया और अपने घर लाकर नित्य नियम से वे श्री दुर्गा देवी की सेवा पूजा करने लगी। इसके फलस्वरूप पुत्र का जन्म हुआ। उसका नामकरण किया गया दुर्गा प्रसाद। श्री दुर्गा प्रसाद जी बाल्यकाल से ही श्री भगवती दुर्गा देवी की उपासना करने लगे। भगवती श्री दुर्गा देवी की कृपा से वे वेद, वेदांग, व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, काव्य शास्त्र तथा कर्मकांड के बड़े ही उद्भट विद्वान हुए। उनकी विद्वत्ता से काशी तक के विद्वान प्रभावित थे। उनके समस्त आचार विचार पुराने ऋषियों जैसे थे। उनकी दिनचर्या अत्यंत संयमित थी। वे त्रिकाल संध्या नित्य नियमित रूप से किया करते थे। उनका यह व्रत जीवन भर निभा। प्रातःकाल नित्य श्री यमुना किनारे संध्या 1 गायत्री का जप, तर्पण, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ, हवन इत्यादि करके घर आते थे। घर आकर नित्य नियम से 1 श्लोक, पुराण आदि के लेखन करते थे। श्री दुर्गा प्रसाद जी ने श्री यमुना किनारे एक सुंदर मंदिर का निर्माण करवा करके अपनी पूज्या माता जी को प्राप्त भगवती श्री दुर्गा देवी की प्रतिमा की स्थापना करवाई। इन भगवती श्री दुर्गा देवी की नैष्ठ की उपासना के फलस्वरूप उनको भगवती श्री दुर्गा देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृतार्थ किया। समय समय पर वे उनकी सहायता करती थीं। आवश्यकता पड़ने पर श्री दुर्गा देवी उनको स्वप्न में दर्शन देकर उपदेश कर देती थी या उनके अंतःकरण में प्रेरणा प्रदान कर देती थी। तीसरी थी निरअभिमानिता की सीख। पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी के 2 पुत्र हुए, श्री नंद किशोर जी एवं श्री नंद कुमार जी। श्री नंद किशोर जी के भी 2 पुत्र थे, श्री देव सहाय जी और श्री मित्रमणि जी। श्री गुरुदेव के पिता श्री देवी सहाय जी का युवावस्था में ही देहावसान हो गया था। श्री गुरुदेव ने अपने पितामह श्री नंद किशोर जी से ही वात्सल्य एवं शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी। श्री गुरुदेव का आप पर अपार वात्सल्य था। वे आपके आचरणों से पूर्णतः संतुष्ट थे। वे सहज आत्मीयतावश अपने जीवन की घटनाएं भी आपको सुनाते थे। उन्होंने अपने बाल्यकाल की एक मार्मिक घटना सुनाते हुए कहा, मैं अपने पूज्य पितामह से विद्या अध्ययन करता था। मेरी बुद्धि तीव्र थी। पूज्य पितामह की कृपा से अल्प व्यय में ही मैं विद्वान हो गया, किंतु मेरे जीवन में विद्या का फल विनम्रता न होकर कुछ अहम का भाव उत्पन्न हो गया। एक बार मैं एक विवाह में वर पक्ष की ओर से विवाह संस्कार संपन्न कराने के लिए आचार्य रूप में गया था। कन्या पक्ष की ओर से एक वयोवृद्ध 80 वर्ष के पंडित जी विवाह में आचार्य बने थे। विवाह वैदिक विधि से संपन्न हुआ। दूसरे दिन वर पक्ष एवं कन्या पक्ष के प्रमुख लोग एक दूसरे से परस्पर परिचय करते हैं, परस्पर सम्मान करते हैं, मिलते हैं। इस प्रक्रिया को नौतनी कहते हैं। इस नौतनी के दिन दोनों ओर के आचार्य तथा अन्य विद्वान कवि अपनी अपनी कविता में वर पक्ष वाले कन्या पक्ष की तथा कन्या पक्ष वाले वर पक्ष की परस्पर स्तुति प्रशंसा करते हैं। इस समय विद्वानों में परस्पर अपनी अपनी कविता पाठ की होड़ सी लग जाती है। सभी विद्वानों ने अपनी अपनी सुललित कविताओं का मधुर स्वर में पाठ किया। मैंने भी अपनी श्लोकबद्ध कविता पढ़ी और बड़े प्रभावोत्पादक ढंग से उस कविता की व्याख्या करके सुनाई। सभी लोगों ने हर्ष ध्वनि पूर्वक कविता की प्रशंसा की। इसके पश्चात कन्या पक्ष के आचार्य वृद्ध पंडित जी ने भी अपनी कविता सुनाई और व्याख्या की। अहंकार ने मुझे उकसाया। मैंने उनकी कविता में व्याकरण एवं काव्य संबंधी भूलें निकाल दी। इससे मेरी बड़ी प्रशंसा हुई, जिससे मन ही मन मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। घर आकर मैंने बाल सुलभ चेष्टावश उत्साह अपने पूज्य पितामह से अपनी विजय की घटना सुनाई। पूज्य पितामह ने यह सुनकर बड़े ही खेद के साथ कहा, अरे गौरीदत्त,
धिक्कार है तुम्हें, तुमने किसी वृद्ध ब्राह्मण का अपमान कर दिया। मैंने तुम्हें इसलिए इतने प्यार से पढ़ाया था। पूज्य पितामह के इस प्रबोध से मेरे जीवन में विद्या का नशा उतर गया। उनकी कृपा से मुझे विनम्रता प्राप्त हुई। पूज्य श्री गुरुदेव के द्वारा कृपा पूर्वक सुनाई गई इस घटना से आपने अपने जीवन में भी अदोष दर्शिता एवं निरभिमानता का पाठ पढ़ लिया। अगला प्रसंग है पुष्प का संदेश। महापुरुषों के जीवन में प्रायः देखने में आता है कि वे किसी छोटी से छोटी परिस्थिति, घटना एवं क्षुद्र से क्षुद्र प्राणी पदार्थ से जीवन में महान से महान शिक्षा प्राप्त कर अपना जीवन सर्वथा परिवर्तित कर लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपने बाल्यकाल में सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखा था। उससे प्रेरणा प्राप्त करके वे सदैव के लिए सत्य पालक बन गए। भगवान बुद्ध देव ने एक वृद्ध, एक रोगी एवं एक मृत व्यक्ति के शव को देखकर जीवन में संसार की असारता का पाठ पढ़ लिया और संसार को सर्वथा त्याग करके सत्य की खोज में महलों को छोड़कर निकल पड़े। श्री उड़िया बाबा महाराज अकाल पीड़ित भूखे मरते लोगों को देख उनके दुख से दुखी होकर दुख से नित्य मुक्त होने का रास्ता खोजने में लग गए। इसी प्रकार एक प्रसंग आपके जीवन का भी है। श्री गुरुदेव के प्रपितामह द्वारा प्रतिष्ठित एवं पूजित श्री दुर्गा देवी के मंदिर में आप भी नित्य दर्शन करने जाया करते थे। उस समय की एक घटना सुनाते हुए पूज्य पंडित जी ने कहा, एक डला में श्री यमुना किनारे जहाँ श्री दुर्गा जी को मंदिर हो, वहाँ एकांत में एक जंगली पुष्प खिल रहे हो। वाकू देख के मेरे मन में एक प्रश्न उठो, ये यहाँ एकांत में क्यों खिल रहे हो हैं? बुद्धि ने वाही समय सुझाव दियो, या फूल की भांति अपने जीवन को विकास संसार से सर्वथा अलक्षित रह के प्रभु के सन्मुख करनो है, काहू को दिखावे के लिए नहीं। पुष्प का यह संदेश पूज्य श्री पंडित जी के जीवन में ध्रुव सत्य बनकर प्रकट हुआ। अब आगे चलकर श्रीमद् भागवत का अध्ययन पूज्य पंडित जी महाराज बताते हैं। जब आप वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण आदि का अध्ययन कर रहे थे, तब पूज्य गुरुदेव ने लक्षित कर लिया कि आपका झुकाव श्री भगवत भक्ति की ओर है। यह जानकर श्री गुरुदेव ने आपको श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ करने के लिए आज्ञा दी। श्रीमद् भागवत का गंभीर अध्ययन श्रीमद् भगवत भक्ति में सहायक होता है। आप मनोयोग पूर्वक श्रीमद् भागवत का मूल पाठ नित्य प्रति करने लगे। पूर्व संस्कारवश आपका मन श्रीमद् भागवत पाठ में रम गया। आपके अंतःकरण में विद्यमान भक्ति भावनाओं की पुष्टि होने लगी। श्रीमद् भागवत का पाठ आपको बहुत ही आनंद प्रदान करने लगा। पाठ करते करते स्वतः ही आपकी बुद्धि में श्रीमद् भागवत के गूढ़ अर्थों का प्रकाश होने लगा। श्री तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस का पाठ आप बचपन से करते ही आ रहे थे। जिन दिनों आप श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे, उन्हीं दिनों किशनपुर में एक विद्वान संत पधारे। उन्होंने श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक प्रवचन किया। आप अपना श्रीमद् भागवत का ग्रंथ साथ लेकर कथा श्रवण करते रहे। बस इस कथा प्रवचन के द्वारा आपने श्रीमद् भागवत के साप्ताहिक प्रवचन की शैली हृदयंगम कर ली। आगे चलकर जब आपने श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा को कहना प्रारंभ किया, तब आपने इस शैली का अनुसरण किया। साधु समागम। साधुओं का शरीर ही तीर्थ स्वरूप है। उनके दर्शन से ही पुण्य होता है। साधुओं में और तीर्थों में एक बड़ा भारी अंतर है। तीर्थों में जाने का फल तो कालांतर में मिलता है, किंतु साधुओं के समागम का फल तत्काल ही मिल जाता है। सच्चे साधुओं का संग तो बहुत दूर की बात है, उनका दर्शन ही कोटि तीर्थों से अधिक होता है। बाल्यकाल से ही पूज्य श्री पंडित जी की अभिरुचि विरक्तों एवं संतों के दर्शन एवं सत्संग की रही है। एक बार आप समझा रहे थे कि संतों के बाह्य स्वरूप को देखकर उनकी निंदा स्तुति नहीं करनी चाहिए, प्रत्युत श्रद्धा भावपूर्वक सबका सम्मान ही करना चाहिए। इस विषय पर चर्चा करते हुए अपनी जन्मभूमि के समीप विचरण करने वाले अनेक महासिद्ध संतों की घटना सुनाई। आपकी जन्मभूमि के समीप असनी में अवधूत श्री शंकरानंद जी रहते थे। आपने बालकपन में ही उनके दर्शन किए थे। वे मौन रहते थे, अपने समीप कोई पात्र नहीं रखते थे। जब भूख लगती तब किसी गृहस्थ के द्वार पर जाकर खड़े हो जाते थे। लोग यह देखकर कि बाबा घर के आगे खड़े हैं,
उनके हाथ में भिक्षा दे देते थे। वे यह नहीं देखते थे कि यह क्या है, जो देते वही खा लेते थे। श्री गंगा जी में जाकर जल पी लेते थे। एक दूसरे संत रहे श्री नागा बाबा जी, जो श्री पथिक जी के गुरुजी थे। ये भी परमहंस थे। नंगे रहते थे, बालकों जैसी वृत्ति थी, बालकों के साथ खेलते रहते थे। बालकों को लघुशंका करते देखकर लघुशंका करने की स्मृति होती थी और लघुशंका करने लगते थे। कोई कुछ खाने के लिए देता तो किसी को खाते हुए देखकर खाने लग जाते। बालक श्री नागा बाबा जी को श्री गंगा जी में घसीट ले जाते थे। उनके साथ देर तक स्नान करते रहते थे। कभी कभी अचानक डुबकी लगा लेते और बहुत दूर जाकर कहीं दूसरी जगह निकल आते थे। ये बड़े ही मस्त संत थे। एक बार श्री लक्ष्मण झूला पर से श्री गंगा जी में कूद पड़े। श्री गंगा जी के प्रवाह में डूबे हुए चले आए और कानपुर में बिठुर घाट पर श्री गंगा जी से बाहर निकल आए। उनकी अत्यंत विचित्र रहनी थी। संतों की रहने की बात समझ लेना बड़ा विकट खेल है। एक महात्मा रहे, झोपड़ी में रहते थे। अपने पास वे किसी को आने नहीं देते थे। समीप आने वाले को गालियां देते, फटकारते और पत्थर फेंककर दूर भगा देते। किसी को यह पता नहीं था कि वे क्या खाते थे। आपने उनका भी दर्शन किया था। एक रहे विरक्त संत, साग बेचने वाले, जो साग पात फेंक देते हैं, उन्हें खाकर निर्वाह करते थे। पत्ता उठा उठा करके खाते जाते और उनमें जो अनुपयोगी होता उसको फेंकते जाते। उनके पीछे एक और देखे, वे उनके अनुपयोगी पत्तों को उठा उठा करके खाते जाते थे। इस प्रकार आप भिटोरा के सिद्ध संत श्री परमहंस जी के समीप दर्शनार्थ जाया करते थे। जब आप एक डला में पढ़ते थे, तब समीप के किसी गांव में एक विद्वान सन्यासी महात्मा पधारे थे। आप अपने सहपाठी मित्र श्री मुक्तादत्त जी त्रिपाठी के साथ उनके समीप दर्शन करने गए। आपने उनके चरण प्रांत में बैठकर प्रश्न किया, स्वामी जी, आजकल ब्राह्मणों की ही विशेष अवनति क्यों हो रही है? श्री स्वामी जी ने उत्तर दिया, जब कोई राजा किसी राज्य पर आक्रमण करता है, तब वह सर्वप्रथम यह जानकारी करता है कि राज्य को हस्तगत कर लेने के पश्चात कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वश में कर लेने से हमारा राज्य निष्कंटक एवं स्थिर रह सकेगा। वह उन विशेष व्यक्तियों को साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से अपने वश में करना चाहता है। इसी प्रकार कलयुग ने विचार किया कि मेरे राज्य का किस प्रकार शीघ्र अतिशीघ्र निष्कंटक विस्तार हो। कलयुग को 3 मुख्य बाधाएं जान पड़ी। एक ब्राह्मण, दूसरे साधु और तीसरी पतिव्रता स्त्रियां। इन तीनों को अपने वश में करने के लिए कलयुग ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी है। यही कारण है कि ब्राह्मण, साधु और पतिव्रता ये तीनों ही बड़ी शीघ्रता से पथच्युत हो रहे हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे गृहस्थ आश्रम में पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज जी का प्रवेश।